लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्थात ईडी द्वारा घेर लिया गया है और एक इस तरह के आरोप में फंसाया गया है जिसका जवाब देने में लालू परिवार को काफ़ी समय लगेगा और पूरे राज्य में और देश में बेइज्जती होगी, उसकी एक अलग कहानी है। दरअसल राबड़ी देवी का गौशाला हुआ करता है और वहाँ पे गाय भैंस रहती है। उसी के देखरेख के लिए उनके पास एक नौकर थे और वह नौकर के नाम पे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है और वह ज़मीन देता कौन है, तो वह आदमी जिसे रेलवे में नौकरी लगती है। रेलवे में नौकरी लगने के बदले में वह ज़मीन दे देता है उस गौशाला में काम करने वाले नौकर को और वह नौकर कुछ दिन बाद वही ज़मीन को लालू यादव की बेटी हेमा यादव के नाम से रजिस्ट्री कर देता है। अब बात थी कि वह ज़मीन कितनी महंगी थी। अब इस बात को अभी ईडी के अधिकारियों ने नहीं खोला है कि उतनी महंगी ज़मीन एक नौकर या साधारण काम करने वाला व्यक्ति कैसे ले लिया, और ले लिया तो फिर वह लालू यादव के परिवार के व्यक्ति के नाम से क्यों ट्रांसफ़र। इसका मतलब सीधा सीधा ईडी यह मानकर चल रही है कि लालू यादव के परिवार ने ही ज़मीन के नौकरी के लिए ज़मीन ली है और तब जाकर के नौकरी दी है। दरअसल लालू यादव 2004 से 2009 के दौरान कांग्रेस के शासनकाल में रेल मंत्री के पद पर थे और उन पर यह आरोप लग गया बहुत बड़ा कि वे नौकरी के लिए बिना विज्ञापन निकाले ही कई सारी बहालियां कर दिए और वह बहाली किसी खास इलाके के लोगों के लिए ही था। उसी इलाके के ज़्यादा लोग थे और उन लोगों से भी लालू यादव ने पैसे लेकर बहाली कर दिया था, उनसे ज़मीन लेकर बहाली कर दिया था पटना के आसपास के इलाकों में। दरअसल उसमें एक और नाम अमित कात्याल का आया था जो कि 2 कंपनी चलाता था, AK इन्फो सिस्टम और AB एक्सपोर्ट लिमिटेड। और कंपनी की बात करें तो यह कंपनी थी नहीं बल्कि यह एक झूठी कंपनी थी जिसे सेल कंपनी कहा जाता है, जिसके पास न तो सामान बनता है न बिकता है जिसका, और प्रॉफिट उसे दुनिया भर का होता है। और इसमें पैसा ज़्यादातर जो होते हैं जो जिसके कोई सोर्स पता नहीं है, जैसे ब्लैक मनी जिसे कहा जाता है, काला पैसा कहा जाता है, तो वह कंपनियां उस पैसों का कुछ प्रतिशत काट कर 10, 15, 20% बाकी पैसे लालू परिवार को किसी न किसी रूप में पहुंचा दिया करती थी। अमित कात्याल पे आरोप जैसे ही लगता है तो वे पिछले 1 वर्ष से जेल में बंद हैं, इससे पहले ही, क्योंकि वे इसका पर्याप्त जवाब नहीं दे पाते कि पैसे कहां से आते थे उनके पास और किसे वे देते थे। अब आ गया बात कि हेमा यादव का नाम भी आ गया। तो ईडी ने अपने चार्जशीट में भी हेमा यादव को राबड़ी देवी, मीसा भारती, हृदयानंद चौधरी के साथ आरोपित किया था और यह केस CBI ने 2022 में रजिस्टर किया था और इस पर जांच पड़ताल होते होते लालू यादव से भी पिछले दिन की गई राजद कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में थे। ईडी कार्यालय के बाहर थे, भीड़ देखते हुए वहां पे CRPF की टुकड़ी तैनात की गई थी। बिहार पुलिस की टुकड़ी को से काम नहीं चलने वाला था। अब क्या है, तेजस्वी यादव से भी पूछताछ होगी मंगलवार को, अर्थात आज ही होगी। इसके बाद फिर से फरवरी में बुलाया गया है, नए लोगों को समन दिया गया है और इस तरह से देखें आप तो मामला इस तरह उलझता जा रहा है कि हो सकता है तेजस्वी यादव और 1-2 और लीडर का इसमें से गिरफ्तारी भी कर ले ईडी, यदि उसे सबूत पर्याप्त नहीं मिले तो। यदि उसे लग जाएगा कि इन्हें अब जेल में बंद करना चाहिए क्योंकि ये सही में संलिप्त है इसमें, तो वे कर देंगे और ऐसा, और बिहार में भूचाल आ जाएगा, पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लिए भी शर्मनाक होगी कि कांग्रेस के सरकार में कैसे कैसे मंत्री थे जो नौकरी के लिए ज़मीन लेते थे और बातें बड़ी बड़ी बनाते थे, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। नीतीश कुमार भी अंदर ही अंदर हो सकता है खुश भी दिख रहे हो, क्योंकि अभी तुरंत उन्होंने गठबंधन छोड़ा है, उन पर इतना बुरा आरोप लग गया है। तो आप कैसे देखते हैं इसे, आप हमें बताइएगा। धन्यवाद।